Hello, good morning students. Myself Anil Kumar Swami. Welcome on my YouTube channel स्वामी अनिल मैथ्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसमें 4 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए थे। अगला पार्ट है 5th। मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, जिसमें मैंने बताया था एक टॉपिक है कि क्रमचय और संचय, उसकी कुछ चीज़ें आपको नंबर सिस्टम में काम आएंगी, इस कारण उसको कराना पड़ रहा है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, 6ठा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स इन विच 6th प्लेसेज एंड 3rd प्लेस नंबर्स आर 4 and 3 रेस्पेक्टिवली आर। ये कह रहा है कि कितने 6 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं। कितने डिजिट का बनाना है अपने को? 6 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का बनाना है? 6 डिजिट का नंबर। ओके, तो 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट का हो गया। 6 कॉलम बना ली। 6 डिजिट का नंबर बनाना है जिसके 6th प्लेसेज पर क्या है? 4। चलो मैं लिख देता हूँ इसको। 6th प्लेस पे कौन सा है? 4। और 3rd प्लेस पे क्या है? 3। 3rd प्लेस पर क्या है? 3 और 6th प्लेस पे क्या है? 4। सही है ना? अब देखो, अब कहानी ये है दोस्तों कि आपको जानना है कि 6th प्लेस इधर से काउंट करें या फिर इधर से काउंट करें। 3rd प्लेस इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें। तो देखो, मैंने आपको बोला कि आप लिखो 5729। आप लिखो 5729। तो आप ऐसे लिखते हो क्या? 9 2 7 5। 5729 इधर से थोड़ी लिखते हो, किधर से लिखते हो? ऐसे लिखते हैं। इधर से स्टार्ट किया तो प्लेस कहाँ से स्टार्ट करोगे? इधर से स्टार्ट करना है। ये 1st प्लेस, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। ओके, तो यहाँ पे तो क्या है, उसने 4 बता रखा है। यहाँ पे क्या है? फिक्स 4। और 3rd प्लेस कौन सा होगा? 6th प्लेस तो ये हो गया। 3rd 1 2 3। यहाँ पे क्या दे रखा है उसने? 3 दे रखा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अपने को नंबर डिजिट नहीं दे रखे, कौन कौन सी डिजिट है। यहाँ तो फिक्स हो गया, यहाँ 4 है। अब कितने डिजिट का नंबर है? 1 डिजिट का। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। ये पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से बताया हुआ, ठीक है। अब देखो, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लेना है? 3 है, तो कितने डिजिट का? 1 डिजिट का लेना है। समझ में आ रहा है? अब देखो, यहाँ पे बताओ आप, यहाँ पे कितने हैं? 0 से क्या क्या लेना है? 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है और 9। इनमें से लेंगे भाई। कुछ नहीं बोल रखा है, या तो डिजिट देगा आपको, ये तो प्लेस की डिजिट बता दिया आपको। तो यहाँ तो 1 डिजिट आ गया फिक्स, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, तो 1 आ गया। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। यहाँ पे बताओ क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता, क्या नहीं आ सकता? 0। बाकी सारे आ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने डिजिट आ सकते हैं? 9 डिजिट आ सकते हैं। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 10 के 10 आ सकते हैं। 0 भी आ सकता है यहाँ पे। और क्या करना है? मल्टीप्लाई। यहाँ बताओ, यहाँ भी 10 आ सकते हैं। यहाँ बताओ, यहाँ भी 10 आ सकते हैं। तो 6 डिजिट के कितने नंबर होंगे बताओ? 9000 नंबर। 9000 नंबर ऐसे होंगे जिनके लास्ट 6th प्लेस पे 4 और 3rd प्लेस पे 3 हो। तो कितने नंबर होंगे टोटल? नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 9000। 9000 नंबर बनेंगे टोटल। कितनी संख्याएं बनेंगी? 9000 संख्याएं बनेंगी। ओके, अब इसको घुमा के दे सकता है। जैसे इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसको घुमा के भी दे सकता है क्वेश्चन को। जैसे उसमें लास्ट में 4 की जगह क्या बोल दे? इवन नंबर दे दे कि कितने 6 डिजिट के इवन नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ऑड नंबर बनाए जा सकते हैं, जब जो 5 से डिवाइड हो कंप्लीट, ऐसे बनाए जा सकते हैं। ओके, ऐसे घुमा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में 2018 मेंस का क्वेश्चन है। तो देखो, पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। हाउ मैनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर पॉसिबल? कितने पॉजिटिव नंबर पॉसिबल हैं जो कितने डिजिट के हैं? 100 डिजिट के। कितने डिजिट का लेना है? 100 डिजिट के। तो बताओ,
तो आप बोलोगे कॉलम कितने बनाने हैं अपने को, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ये कॉलम कौन सा है, लास्ट का 100वां कॉलम है। ठीक, क्योंकि वहाँ आपको शो तो करना नहीं है, आपको तो दिखाना है, ओनली क्या करना है, दिखाना है, आंसर बताना है। तो देखो 100 डिजिट का बनाना है, तो फर्स्ट में बताओ अब नंबर कौन से लेंगे, डिजिट कौन से लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं डिजिटों में लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में बताओ, फर्स्ट में सारे आएंगे क्या, नहीं, 0 नहीं आएगा यहाँ, तो कितने आएंगे, 9। यहाँ बताओ, यहाँ सारे आ सकते हैं, यहाँ बताओ, यहाँ सारे आ सकते हैं, यहाँ बताओ, यहाँ सारे आ सकते हैं। क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई भी करना है, और यहाँ भी 10 के 10 ही आ सकते हैं, ऐसा चलता रहेगा। और लास्ट के में बताओ, लास्ट के में भी 10 आ सकते हैं, हाँ या ना, सही है। शुरू के में तो कितने आएंगे, 9, बाकी अब देखो टोटल कितने कॉलम थे अपने पास, 100 कॉलम थे, 100 तो थे, तो 100 थे, तो एक कॉलम में तो क्या लिख दिया, 9, बाकी में 10 की पावर कितनी होगी, 99। ये क्या आ गया अपना आंसर, इतने नंबर पॉसिबल। ये SSC 2018 मेंस का क्वेश्चन है, समझ गए मेरी बात। अब देखो एक लड़का कह रहा है इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही ऑप्शन में वो ऐसे तो लगाएगा नहीं, 99 लगाएगा आपके पास ऑप्शन, इतना बड़ा ऑप्शन देगा, तो डायरेक्ट 9 × 10 की पावर 99। अब देखो इस क्वेश्चन को और पार्ट में बना देते हैं अपन, जैसे मैंने लिख दिया कि कितने इवन नंबर हैं, 100 डिजिट के कितने इवन नंबर, यहाँ क्या लिख दिया, इवन नंबर बोल दिया। तो कैसे सोल्व करोगे, देखो इवन नंबर हैं या फिर क्या दे दे, ओड नंबर दे दे, तो कैसे सोल्व करोगे आप। तो क्या लिखना है, ये बना लिया, टोटल कितने डिजिट आएंगे, 100 डिजिट लेने हैं यहाँ भी, बस क्या चेंज कर दिया उसने, इवन नंबर बोल दिया। तो इवन नंबर क्या होता है, जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, इवन हो। तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये लास्ट का 100वां कॉलम। तो देखो यहाँ पे बताओ क्या क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे कितने, 9 डिजिट, ओके। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 10 के 10, यहाँ पे भी 10, ऐसे चलता रहेगा 10 10। लास्ट के में बताओ, यहाँ पे इवन नंबर बोल रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, इवन नंबर ही आना चाहिए, या तो क्या हो, 0 आ सकता है क्या, 0 आ सकता है भाई, जैसे यहाँ 5 हो तो 5 0 50 हो गया, तो इवन हो गया। तो 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मैंने पहले ही बता दिया था, इनकी प्लेस वैल्यू से मतलब नहीं है, अपने को काउंट करने हैं कितने डिजिट आ रहे हैं, तो कितने डिजिट आ रहे हैं, 5। तो शुरू का और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 5 जा 45 इंटू 10 कितने टाइम आ रहा है, 2 8 दो 100 में से कितने बचे, 98, तो 10 to the power 98, दैट इज योर आंसर। ओके, अब मान लो क्वेश्चन ऐसे बोल दिया कि इवन नंबर की जगह बोल दिया डिविजिबल बाई 5, क्या बोल दिया उसने, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। अब सॉल्व करो, 100 डिजिट का नंबर बनाना है और किससे डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो, मतलब 5 का मल्टीपल हो, 5 से कंप्लीट डिवाइड जाए। तो बताओ आप, करो सॉल्व। तो क्या होगा, देखो कुछ नहीं है, कितने कॉलम बनेंगे, 100 कॉलम बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, 100 कॉलम बनेंगे। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम चलता रहेगा, और लास्ट का 100 कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में बताओ क्या आएगा, 9 ही आएंगे डिजिट, 0 तो आएगा ही नहीं, वही भरने हैं अपने को, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक चलना है, ऐसा ही तो करना है। तो फर्स्ट में 9, सेकंड में 10, थर्ड में 10,
फोर्थ में 10, ऐसे चलता रहेगा 10 10। लास्ट के में बताओ, लास्ट के में क्या क्या आ सकता है भाई? 5 की डिविजिबिलिटी का रूल बताया था मैंने, लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 या फिर 5। तो 0 और 5 आ सकता है ओनली इसमें, या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब कितने डिजिट हुए, प्लेस वैल्यू से मतलब नहीं, डिजिट कितने हुए, 2। डिजिट से मतलब है कितने डिजिट हुए, 2। तो ये कितना हो गया 18, और 10 की पावर कितनी बची, 2। कॉलम हटा दो, कितने बचे 98। ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ कोई दिक्कत हो तो। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ये तो आ गए अपने क्रमचय और संचय के 1-2 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो बता दिए मैंने। अब देखो और आगे एक टॉपिक ऐसा और है जो इसमें नंबर सिस्टम में आता है। एक टॉपिक का नाम सुना होगा आपने, लॉगरिथम, लघु गुणक। लघु गुणक का टॉपिक भी नंबर सिस्टम के अंडर में आता है। मतलब जैसे मैंने बोल दिया 100 की पावर 101, 101 की पावर 100, नंबर ऑफ डिजिट बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप लॉगरिथम की सहायता से वैसे भी हो जाएगा आंसर, तो वैसे भी कर लोगे सोल्व, लेकिन लॉगरिथम से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बताते हैं, इस टॉपिक को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं लॉगरिथम को। पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है, लेकिन जितना है उतना पढ़ेंगे अपन। तो देखो लॉगरिथम होता क्या है, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल पावर को सोल्व करने का है। मतलब पावर होती है ना, पावर वाली संख्या, उनको सोल्व करने का एक तरीका है। एक्सपोनेंशियल पावर, एक्सपोनेंशियल पावर ही बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है, को सोल्व करने का एक तरीका है। जैसे मैंने बोल दिया 2 की पावर 8, तो जो पावर वाली हैं उनमें सब में क्या लगा सकते हो आप, लॉग लगा सकते हो, लॉगरिथम लगा सकते हो, लघु गुणक लगा सकते हैं आप। तो जैसे मैं बोल दिया 2 की पावर 5 कितना होता है 32, यस और नो, ये पहले बता दिया मैंने। तो ये तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं अपन, बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पावर। और ये क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। ठीक है, अब लॉगरिथम क्या होता है, देखो लॉगरिथम बेस यहाँ लिखते हैं, इतना तो आप जानते भी नहीं, तो यहाँ तो क्या लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट आता है ना उसको यहाँ डिनोट करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 32, और जो पावर होती है ना उसको कहाँ लिखते हैं, इक्वल टू में लिखते हैं। ये तरीका है लिखने का। देखो इसका कोई इलाज नहीं है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ तो बेस लिखते हैं, यहाँ पे इक्वल टू के बाद में जो प्रोडक्ट आता है वो लिखते हैं, अभी क्या आती है, पावर आती है इधर। मतलब ऐसे समझो, लॉग लगा दिया, ये तो क्या आता है, बेस, ये रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है, और ये क्या आती है, पावर। ये लिखने का एक क्या है, मेथड है इसका। ये मैंने नहीं बनाया, ये लघु गुणक वाले बना के गए हैं। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करना है आपको। तो देखो कैसे धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे तब समझ में आएगी। वैसे थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, तो ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। और एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन यार इसके, नहीं तो बताने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे एक क्वेश्चन आया SSC के एग्ज़ाम में कि सॉल्व करो, किसको सॉल्व करो, log 5, फिर sin स्क्वायर 35 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 55 डिग्री प्लस sin 25 डिग्री डॉट sec कितना आएगा 85 डिग्री।
ओके, तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये एसएससी के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, इसका आ रहे हैं क्वेश्चन। तो देखो ये तो कितना हो जाएगा 1, अगर दोनों का सम 1 हो तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में साइन और सेक कितना होता है, साइन ए साइन बी साइन ए सेक बी कितना होता है 1 होता है, जब उनका सम कितना हो 90 हो। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तब अच्छे से समझेंगे। अब देखो ये कितना हो गया log 5, कितना आ गया log 5, तो log 5 ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 1 1 2, सॉरी log 5 यहाँ लग रहा था उसमें। और बेस में कुछ भी नहीं हो तो कितना मानते हैं, बेस 10 मानते हैं। log में ध्यान रखना कुछ भी नहीं दे रखा है बेस में तो कितना होता है 10 होता है, तो log 10 10 कितना होता है 1। ये क्या होता है log 10 और 10 कितना होता है 1। log का बेस 10 हो तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये कैसे है ये मैं समझाता हूँ, अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका आंसर कितना आया 1। ये एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखो आगे चलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि आप बताओ 2 की पावर 6 इज इक्वल टू कितना होता है 64, कितना होता है 64। तो इसको लोगरिथम में लिखो तो क्या आएगा log 2, बेस कितना है 2 और 64 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जैसे मैंने ये लिख दिया कि log 3 81 इज इक्वल टू x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या होगी भाई, ये तो क्या होता है बेस, ये क्या होती है पावर इज इक्वल टू 81। तो 3 की पावर कितनी करें 81 आ जाएगी, तो 3 की पावर कितनी होती है 4 इज इक्वल टू 81। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। या फिर ऐसे समझ लो log 5x इज इक्वल टू 4, तो आप x की वैल्यू बताओ। तो अपने पता है ये क्या है बेस, ये क्या होती है पावर इक्वल टू क्या दे रखा है x। तो 5 की पावर 4 कितनी होती है 625। ये क्या आ गया x की वैल्यू आंसर आ गई। तो कहीं से भी क्या कर सकता है गायब कर सकता है, x लिख दे या a लिख दे, यहाँ पे a लिख देगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएंगे अपने आंसर आ जाएंगे। ओके, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये सॉल्व करते रहेंगे। अब देखो log 10, log का अगर बेस 10 हो तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कैसे होती है क्यों होती है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कि 10 की पावर 1 बताओ आप, तो आप क्या बोलोगे 10, यस और नो। इसको लोगरिथम में लिखो तो देखो बेस कितना है अपना 10, इक्वल टू वाला क्या आता है यहाँ आता है इज इक्वल टू, बोला आता है कि नहीं आता है। तो आप जान गए आप कि log का बेस अगर 10 हो तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। या फिर ऐसे भी समझ लो आप log 10 कितना होता है 1। क्यों होता है भाई, मैंने अभी बताया था जिसका बेस नहीं दे रखा है उसका बेस क्या मानेंगे अपन 10। क्यों मानेंगे, क्योंकि अपन डेसिमल नंबर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर पढ़ रहे हैं, और डेसिमल नंबर में कितने नंबर होते हैं, टोटल डिजिट कितने होते हैं 10। इस कारण इनका बेस क्या मानते हैं 10 मानते हैं। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो मैं बोल दिया कि n इज इक्वल टू a टू द पावर b, ये दे रखा है। इसको लोगरिथम में लिखो तो आप क्या लिखोगे, बेस क्या है a, पावर किधर आती है इक्वल टू में, और यहाँ पर क्या आएगा n, तो log a n इज इक्वल टू b, ऐसा हो जाएगा यस और नो। अब देखो जैसे मैंने ये बोल दिया कि 1 टू द पावर कितनी पावर करें 1 की, कि इक्वल टू में क्या आ जाए 1 आ जाए। 1 की कितनी पावर करें इक्वल टू में क्या आ जाए 1 आ जाए। तो x की वैल्यू बताओ, तो एक लड़का कह रहा है 0, 1 की पावर 0 कितनी होगी 1 ही होगा। फिर मैंने लिख दिया 1, 1 की पावर 1 बताओ 1 होगी, 1 की पावर 2 बताओ 1 होगी,
चलता रहेगा। तो इसका मतलब फिक्स नहीं है x की वैल्यू, x की वैल्यू फिक्स है क्या? नहीं है। तो क्या हो गया? अनडिफाइंड। क्या हो गया ये? अनडिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं कर सकते। देखो अनडिफाइंड और इन्फिनेटिव में फ़र्क होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊँ मैं, आपको बताऊँगा क्या फ़र्क होता है, ये बताऊँगा। तो देखो ये अनडिफाइंड हो गया, तो इसको लॉगरिथम में लिखना है अपने को। 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 को किस में लिखना है? लॉगरिथम लिखो। तो लॉग बेस तो कितना है? 1 इक्वल टू में क्या है? 1, पावर क्या है? x। क्या है आंसर? कितना है x की वैल्यू? अनडिफाइंड। x की जगह क्या लिख देंगे? अनडिफाइंड। मतलब अगर बेस में 1 हो, देखो यहाँ 1 लगा दिया, तो उसकी पावर कितनी भी करे अनडिफाइंड आएगी कि नहीं आएगी? सही आएगा क्या आंसर? नहीं आएगा। कितनी पावर कर दो देखो, तो अगर बेस में 1 है तो उसका आंसर 100% क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा? अनडिफाइंड। मैं बोल दूं log 1, बेस 1 ले लिया, यहाँ पे a लिख दिया, तो भी क्या आएगा? अनडिफाइंड। बेस 1 आते ही आपका क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। बेस 1 में 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, यहाँ चेंज करते रहो, तो क्या आएगा आंसर? हमेशा अनडिफाइंड आएगा। और समझाने की कोशिश करता हूँ अनडिफाइंड क्यों आया। अब आपने क्या जाना है, एक तो अगर बेस में 10 हो तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और उनको सॉल्व करने का तरीका देखा है। अब देखो और समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फॉर्मूला होता है लॉगरिथम में, 11th क्लास में चलता है। जैसे मैंने लिख दिया log a b इज इक्वल टू log b अपॉन log a, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसका बेस कुछ भी ले लो, 10 ले लिया, चलो बेस क्या ले लिया? 10। ये फॉर्मूला है। तो मैंने क्या बताया? log 1 और यहाँ पे कुछ भी ले लो तो क्या आता है? अनडिफाइंड। क्या आता है? अनडिफाइंड। तो देखो जैसे मैंने 1 ले लिया यहाँ, तो log 1 a की जगह क्या ले लिया? 1। यहाँ पे क्या ले लिया? b की जगह b ले लिया, तो क्या आया? log b अपॉन log 1, log 1 से log 1। अब log 1 की वैल्यू बताओ। देखो log 1 की वैल्यू निकाली नहीं है अपने, तो log 1 कितना होता है? देखो 10 की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है। मैं बोल रहा इसको लॉगरिथम में लिखो, तो बेस 10 1 इज इक्वल टू कितना होगा? पावर कहाँ लिखते हैं? इक्वल टू में। तो इसका मतलब log 1 कितना होता है? बताओ log 1 कितना होता है? 0 तो होता है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। log 1 कितना होता है? 0 होता है। तो log 1 कितना हो गया? 0। तो log b अपॉन 0 क्या होगा? अनडिफाइन होगा कि नहीं होगा? तो दो तरीके से मैंने बता दिया है अनडिफाइन कैसे होगा। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? एक तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है? बताओ log 10 कितना होता है? 1 होता है। log 1 कितना होता है? 0 होता है। और log अगर बेस में 1 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? बताओ कितनी होती है? अनडिफाइन होती है। ये बता दिया मैंने कि log बेस में 10 हो तो 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और log 10 बेस हो तो 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और क्या बताया है? log 1। और यहाँ पर कुछ भी हो तो क्या होगा? अनडिफाइन। 1 2 कुछ भी हो तो क्या आ जाएगा? वो अनडिफाइन आ जाएगा। और देखो log a इज इक्वल टू क्या होगा? 1। क्यों होगा? मैं बोल दिया a की पावर 1 बताओ कितनी होती है? a। तो इसको लॉगरिथम में लिखो, तो log बेस क्या है? a। क्या लाना है? ये क्या आएगा? a इक्वल टू क्या आता है? a। बता दिया मैंने, पहले बता दिया है कि बेस को तो नीचे लिख दो आप, इक्वल टू वाले को लिखेंगे यहाँ रिजल्ट को, और ये क्या आती है? पावर।
मतलब दोनों सेम हो। यहाँ देख लो, तो tan वाला भी लागू हो रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। समझ गए मेरी बात? आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। तो ये 4 चीज़ें बताई हैं अभी तक। इनमें कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ। अब इन पे और क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया log 25, क्या बोल दिया, log 25, ये 2x की वैल्यू बताओ। 2 नहीं, यहाँ लिखो x और यहाँ 2 लिख दो। बताओ इसको सोल्व करो। तो आप सोल्व करोगे तो log उठाओगे तो ये तो क्या है, बेस पावर कहाँ आती है, यहाँ आती है, इक्वल टू x। तो कितना हो गया 625। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया। और देख लो, और जब तक आप खुद लिख के नहीं करोगे प्रैक्टिस, तब तक समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, खुद करोगे तो ही अच्छे समझ में आएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं आएगा। 100% नहीं आएगा, 100%, क्योंकि नई चीज़ है। और नई चीज़ दिमाग में तभी घुसती है जब आप बार बार लिखते हो या प्रैक्टिस करते हो, अपना माइंड लगाते हो खुद का। अब आपका माइंड और कहीं चलता है, देखते हैं आओ। और देखो, जैसे मैंने बोल दिया log 3, और इसकी वैल्यू है अपने पास 243। x की वैल्यू बताओ। तो देखो क्या करेंगे, बेस कितना है 3, पावर कौन सी होती है, वो वाली पावर होती है, इज इक्वल टू 243। कितनी पावर होती है 5, 3 की पावर x, ये कितनी होती है 3 की पावर 5। चेक कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये क्या है अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब देखो और ले लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि आप बताओ log 27 और 81 x की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे भाई, अपने को पता है 27 क्या है, बेस पावर कौन सी होती है, वो इक्वल टू 81। ये कितनी होती है, 3 की पावर 3 होती है। ये कितनी होती है, 3 की पावर 4 होती है। बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम। तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इतना तो पता है, पीछे वीडियो में बता दिया है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। तो 27 की पावर 4/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 81 हो जाएगा। चेक करके देख लो चाहिए। और देखो, जैसे मैंने यहाँ 25 लिख दिया, यहाँ 125 लिख दिया। x की वैल्यू बताओ, करो सॉल्व, आप करो। और नहीं समझ में आ रहा है तो लॉगरिथम का टॉपिक डालूंगा मैं क्लास 11th का, उसमें देख लेना और जाके क्वेश्चन कराऊंगा। और इनको आप खुद करोगे ना यार, तभी समझ में आएंगे अच्छे से। खुद को करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा भाई, भूल जाओगे, आएगा तभी। लिखी हुई चीज़ ज़्यादा दूर तक जाती है। 25 है तो 25 की पावर x इज इक्वल टू 125। अभी तक आपको लिखना ही नहीं है, बेस तो ये है, ये पावर रखते हैं, ये रिजल्ट आता है। तो 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया 2x। 5 की पावर कितनी होती है, बेस सेम है तो पावर भी क्या होता है, सेम होती है। 2x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आई, 3/2। दैट इज योर आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा देखते। और ये 4 चीज़ें बताई हैं अभी तक मैंने, और कुछ नहीं बताया। और इनको समझ लोगे तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान रखना। जैसे मैंने बोल दिया, अब देखो log 10 की पावर 2 कितनी होती है, 100। इसको लॉगरिथम लिखो तो log 10 बेस लिया, पावर कितनी है 2, पावर कहाँ आती है, यहाँ आती है। तो 100 इज इक्वल टू, इसको भी लिख देता हूँ यहाँ, log 100 की वैल्यू कितनी होती है
2 होती है। बेस नहीं दे रखा हो तो 10 होगा, 10 है ही। log 1000 की बताओ कितनी होगी 3, बेस क्या होगा 10। ऐसे भी दे देता है वो, बेस को हटा के। बेस हट रहा है तो क्या मानोगे आप 10, क्योंकि मैंने बता दिया है डेसिमल नंबर पढ़ रहे हैं अपन। डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है 10। log 10,000 की वैल्यू बताओ क्या होगी 10,000 की, बताओ 4। log 10,000 कितनी होगी 4, बेस क्या होगा 10। log 1,00,000 बेस 10, 1,00,000 कितनी होगी 5। इस चलता रहेगा, 6 हो जाएगी। 10 की पावर 5 की कितनी होगी 5, 10 की पावर 6 की 6, 10 की पावर 7 की 7, आंसर आता लगेगा 16 होता रहेगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। जैसे मैंने लिख दिया log a b = c, इसको वैसे लिख के दिखाओ, पावर के फॉर्म में लिखो। तो बेस क्या है a, पावर कहाँ आती है इक्वल टू में, और रिजल्ट कहाँ आता है यहाँ आता है। दोबारा लिख देता हूँ, log यहाँ तो क्या आता है बेस, यहाँ क्या आता है रिजल्ट, और इक्वल टू में क्या आती है पावर। ऐसा होता है। देखो कुछ चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है, आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। ये चीज़ें मैंने बताई हैं। फिर log a बता दिया = 1, log 100, log 10, log 1 कितना होता है 0। ये सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है। कुछ अगले वीडियो में करेंगे और SSC में एग्जाम में आए क्वेश्चन करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।